राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में संसद में एक ऐसा बिल लाया गया जिसको रोकने के लिए राहुल गांधी को असम चुनावों के बीच वीडियो जारी करनी पड़ गई। और राहुल ने किसको? वो 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी जिससे 8 साल पुराना मामला अचानक खुल गया है। दरअसल इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी दोनों ही 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रैलियों में फंसे हुए हैं। इस बीच संसद में एक ऐसा बिल लाने की कोशिश की गई जिसको चुपचाप सरकार बिना किसी बवाल के पास कराना चाहती थी, लेकिन नेता विपक्ष कार में बैठे बैठे ही एक वीडियो जारी करते हुए देखे गए जिसमें उन्होंने इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई है। यही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नाम एक 2 पन्नों का लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने 8 साल पहले हुए विवाद को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। तो आखिर किस बिल को लेकर राहुल गांधी ने बीच चुनावों में वीडियो जारी की है और पीएम मोदी से लेटर में क्या कहा है, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, जब जब संसद में राहुल गांधी आते हैं, मोदी जी और उनके मंत्रियों में एक तरह का डर दिखाई देने लगता है। सरकार और स्पीकर ओम बिरला की पूरी कोशिश रहती है कि कोई ऐसा बिल ना पेश करें जिसको लेकर नेता विपक्ष कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ जाए। लेकिन इन दिनों राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में बिजी होने के कारण सरकार को बढ़िया मौका मिल गया। बुधवार को संसद में सियासी घमासान देखने को मिला। दरअसल राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष ने बिल को आनन फानन में पास करने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट भी कर दिया, लेकिन इसको लेकर कहीं कोई भी खबर हाईलाइट नहीं हुई। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के दौरान ही, यानी कि उसके बीच में ही, राहुल गांधी ने अपनी कार में बैठे बैठे ही इस बिल के खिलाफ आवाज उठा डाली और सरकार से कुछ चुभने वाले सवाल पूछ डाले। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि CAPF विधेयक 2026 को उस दिन लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए लाया गया है जिस दिन वो असम के चुनावी दौरे पर हैं। राहुल का कहना है कि उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि वो इस विधेयक पर सदन में बोलना चाहते हैं। ऐसे में इसे पारित करवाने की तिथि थोड़ा आगे पीछे कर दी जाए, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि वो इस विषय पर बोले। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं एक CRPF जवान अजय मलिक से मिला। नक्सल्स के खिलाफ वो लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ाई में अपना पैर खो दिया। मैं उनसे मिला, परिवार से मिला, बहुत कॉन्फिडेंट थे, होप नहीं हारे थे, लड़ना चाह रहे थे। मतलब एक पैर नहीं था तब भी वो जाकर देश के लिए लड़ना चाह रहे थे। और उन्होंने एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जान देने को तैयार हूँ, मगर मेरा जो संगठन है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुझे 15 साल से उसने मुझे प्रमोशन नहीं दी। इस देश में अजय मलिक अकेला नहीं है, लाखों अजय मलिक हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी देश को देते हैं। वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम करते हैं, शहीद होते हैं, डिसेबल होते हैं, मगर उनके जो संगठन है, उनकी लीडरशिप अजय मलिक जैसे लोगों को कभी नहीं मिल सकती। You'll be surprised to know that no paramilitary force in India has been led by an officer who has risen up the ranks of the paramilitary forces. एक भी ऐसी paramilitary force नहीं है जिसकी टॉप लीडरशिप उन्हीं के अंदर से आई है। टॉप लीडरशिप पैरामिलिट्री फोर्सेस पर इंपोज की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। Why is it wrong? Because paramilitary forces have certain skills, certain understandings. I've worked with paramilitary forces now for 20-25 years. They look after my security. They have particular niches they work in. ITBP has a particular skill. BSF has another skill. CRPF has another skill. These skills are valuable. इनका जो अभ्यास है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और उन्हीं अफसरों को लीडरशिप मिलनी चाहिए जिनके पास ये अभ्यास है। अगर आप बाहर से किसी को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालोगे, उसे ऑर्गेनाइजेशन की जो आत्मा है वो नहीं समझ आएगी। मैं भाषण देना चाह रहा था पार्लियामेंट हाउस में। ये इसी दिन
इस बिल को लाए जिस दिन मैं असम में टूरिंग कर रहा हूँ। मैंने कल मैसेज भेजा सरकार को कि मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, इसको थोड़ा आप आगे पीछे कर दीजिए। उन्होंने रिफ्यूज़ किया। वो नहीं चाहते कि मैं पार्लियामेंट हाउस में ये बात बोलूँ, मगर मैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को बताना चाहता हूँ कि मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े हैं और आपको न्याय मिलना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो हम आपको न्याय देंगे 100%। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, वी लव यू, वी लव योर फैमिलीज, यू प्रोटेक्ट द नेशन। थैंक यू वेरी मच, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। अब देखिए, सीएपीएफ बिल में ऐसा क्या था जिसको लेकर विपक्ष ने आवाज उठाई, तो आपको बता देते हैं कि अभी तक देश के अलग अलग अर्धसैनिक बलों के लिए सेवा और प्रशासन के नियम भी अलग अलग थे। ये बिल उन सभी को हटाकर एक सिंगल सिस्टम लागू करेगा, लेकिन असली पेच फंसा है आईपीएस अफसरों की तैनाती को लेकर। इस नए कानून के तहत सीएपीएफ में आईजी रैंक के 50% पद और एडीजी रैंक के कम से कम 67% पद आईपीएस अधिकारियों के लिए रिजर्व रहेंगे। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि पिछले ही साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए कहा था कि अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अफसरों की संख्या धीरे धीरे कम की जाए, जिससे वहां वर्षों से काम कर रहे कैडर अधिकारियों को प्रमोशन मिल सके। विपक्ष इसी का हवाला देते हुए इस बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने इधर वीडियो जारी करके इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इस विधेयक को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग पूरी ना होने पर सदन से वॉकआउट कर दिया। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर बिल का विरोध किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने पीएम मोदी को 2 पन्नों का लेटर लिखकर दलित और आदिवासी युवाओं के मुद्दों को उठाया है। इसमें उन्होंने लिखा कि 8 साल पहले SC/ST एक्ट को कमजोर करने के खिलाफ लाखों दलित आदिवासी युवाओं ने आंदोलन किया था, जिसमें कई गिरफ्तार भी हुए थे। संसद ने कानून तो मजबूत किया, लेकिन आज भी निर्दोष युवा मुकदमों का बोझ उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि मजबूत SC/ST एक्ट उनका हक है और शांतिपूर्ण आंदोलन उनका अधिकार। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए लिखा कि संवेदनशील और न्यायपूर्ण दृष्टि से ये सभी मामले वापस लिए जाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने पत्र में लिखते हुए उन्होंने लिखा कि मैं ये पत्र 2 अप्रैल 2018 को SC और ST अधिनियम को कमजोर करने के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान दलित और आदिवासी युवाओं पर दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ। उस दिन 14 दलित युवाओं की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन एक न्यायिक फैसले के कारण शुरू हुए थे, जिसने SC/ST अधिनियम को कमजोर कर दिया था। ये एक ऐसा कानून था जिसने लाखों दलितों और आदिवासियों को व्यवस्थागत भेदभाव और हिंसा के खिलाफ न्याय और सुरक्षा पाने का अधिकार दिया था। ये कानून अपराधियों को मिलने वाली छूट को खत्म करने के लिए चलाए गए जन आंदोलन से पैदा हुआ था। इसने पीड़ितों को आगे आने और न्याय मांगने का साहस दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि 2 अप्रैल के विरोध प्रदर्शनों ने दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और भेदभाव की घटनाओं को भी दिखाया है। प्रदर्शनकारी न्याय, समानता और गरिमा की मांग करते हुए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। प्रदर्शनों के बाद कई निर्दोष युवाओं को गिरफ्तार किया गया। उन पर अभी भी आपराधिक आरोप हैं। उनमें से कई पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं और लंबित मामलों ने उनकी शिक्षा, रोजगार की संभावनाओं और भविष्य पर बुरा असर डाला है। मतलब राहुल गांधी ने यहाँ उन दलित और आदिवासी युवाओं के लिए आवाज उठाई जिसको सरकार ने प्रदर्शन करने के लिए 8 सालों से जेल में बंद करके रखा हुआ है। ये दिखाता है कि राहुल गांधी भले ही चुनावों में व्यस्त हों, लेकिन इस बीच भी वो नेता विपक्ष की ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ एक बिल या फिर एक चिट्ठी तक सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि ये उस बड़े सवाल को सामने लाता है कि क्या लोकतंत्र में अहम फैसले भी अब चुनावी शोर शराबे के बीच चुपचाप लिए जाएंगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने सीएपीएफ विधेयक को तेजी से आगे बढ़ाया और जिस वक्त नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे, उसी दौरान इसे पारित कराने की कोशिश हुई है, उसने पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा संदिग्ध बना दिया है। यही वजह रही है कि चुनावी व्यवस्थाओं के बीच भी राहुल गांधी को सड़क से ही वीडियो जारी कर हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर दलित आदिवासी युवाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये लड़ाई सिर्फ संसद के भीतर नहीं बल्कि सड़क से लेकर सत्ता के शीर्ष तक जारी रहेगी। वह इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।